श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। वैशाख की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता। द्वादशी के उदय दान से द्वादशी के पुण्य दान से एक कुतिया का उद्धार। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथि में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पंच पुंछ चली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गई। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रहकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सोविर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर के उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणों तक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मनु, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें।
उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए, और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रिय योनि पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन करने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शकरा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ, मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। ग्रस्त महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन ग्रस्तों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। किसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। बस देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उदत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीची ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का
मास दे दिया था। इस पृथ्वी पर जिमुत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश में उर्वशी नाम से प्रकट हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता तथा ग्रंथ का उपसंहार। श्रुतदेव कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र हैं और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का श्रय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की इन 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने
ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से, यहाँ वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण की सेवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर शुतदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजऋषि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और शुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र आभूषण को भूमि तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी शुकदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो भी जो कि सब पापों का नाश तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देव ऋषि नारद ने दूसरे लोक में चले गए क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजऋषि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा उसके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। ओम नमो नारायण। वैशाख मास महात्म्य संपूर्ण। श्री अयोध्या महात्म्य। अयोध्यापुरी की महिमा और सीमा का वर्णन, चक्र तीर्थ और श्री विष्णु हरि का महात्म्य। महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतःकरण वाले सभी मुनि पधारे थे, जो वेदों और वेदांगों के पारगामी विद्वान थे। वे वहां स्नान करके न्याय पूर्वक जप आदि कर्म करके वेद वेदांगों के पारंगत पंडित भारद्वाज मुनि को आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे। उस समय व्यास शिष्य रोमहर्षण सुत जी ने से भारद्वाज आदि मुनियों ने पूछा, महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्जवल एवं रहस्य युक्त सनातन महात्म्य सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान हैं, कौन कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। सुत जी बोले, तपोधनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के फूल की भांति जिनकी शाम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन
कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है, पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वह अयोध्यापुरी भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है। यह वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्राय बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे हैं, जिसके किनारे मान सरोवर से निकली हुई पुण्य सलीला सरयू नाम वाली नदी सदा सुशोभित होती है और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयू जी निकली है। इसीलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित है। उनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। अकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप है। इन सब के योग से अयोध्या नाम सुशोभित होता है। समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए इसे अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदि पुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, अतएव पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्र धारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतर्ग्रह है। यही भगवान विष्णु का अंतर्ग्रह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में गोप्रतार तीर्थ है से लेकर 80 तीर्थ पर्यंत उसका इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका तुच्छ पूंछ भाग है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। एक दिन की बात है, वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आए। वहां उन्होंने शाक मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। सवेरे स्थान सवेरे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए उकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीतांबरधारी शंख चक्र गदा भगवान विष्णु का ध्यान और पुण्य पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते थे। ब्रह्म रूप श्री हरि का ध्यान और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष बीत गए। तदंतर विप्र विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तुवन किया। विष्णु शर्मा बोले, भगवान भगवान विष्णु आप प्रसन्न होइए, परशोत्तम प्रसन्न होइए, देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, कमल नयन प्रसन्न होइए, कृष्ण आपकी जय हो, अचिंत्य परमेश्वर आपकी जय हो,
विष्णु आपकी जय हो। अव्यय आपकी जय हो। नाथ यज्ञपते आपकी जय हो। विष्णु आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। पापहारी अनंत आपकी जय हो। जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। केटब का संहार करने वाले भूतेश्वर आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण जगदीश्वर आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी अधिपति आदि देवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सुहृद और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं। हविष्य वष्टकार प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही कारण, आप ही करण कारण कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले माधव मेरा उद्धार कीजिए। मंदराचल धारी कश्यप आप प्रसन्न होइए। मधुसूदन प्रसन्न होइए। कमलाकांत प्रसन्न होइए। भुवनेश्वर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न हो विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वे पीतांबरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्न चित्त हो विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूँ। इस स्तोत्र से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। विप्रवर, कोई वर मांगो। विष्णु शर्मा बोले, देवेश, इस प्रकार आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहे। यूं कहकर देव देवेश्वर श्री विष्णु की ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। वहां स्नान और दान दे करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, विप्रवर, यहाँ भक्तों की मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख चक्र गदा और पीतांबर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहां विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो यहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा, उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर देय मूर्ति सच्चिदानंदमय श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए
उत्तम स्वरूप धारण करके यहाँ स्थित हुए। जो वहां चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म कुंड, ऋण मोचन तथा पाप मोचन आदि तीर्थों की महिमा। तुत जी कहते हैं, प्राचीन काल में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देख स्वयं भी वहां रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहां की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड बनाया, उस जो अनेक देवताओं से संयुक्त तथा अगाध जल राशि की लोल लहरों से सुशोभित था। कुमुद, उत्पल, कहार और पुंडरीक से आच्छादित वहां हुआ वह कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी ने कुंड के विषय में इस प्रकार कहा, इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी जीव भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्र से सुशोभित हो प्रलय काल पर्यंत ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। यहाँ यथाशक्ति दान और होम करने से मनुष्य तुला दान और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान और जप आदि कर्म संपूर्ण यज्ञों के समान महापातकों का नाश करने वाला होगा। यह कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके समीप में सदा निवास करूंगा। यूं कहकर देव देव लोक पितामह ब्रह्मा जी उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर ध्यान हो गए। तभी से यह वह कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। वह महाकुंड चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में स्थित है। ब्रह्मकुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष की दूरी पर सरयू जी के जल से ऋण मोचन नामक तीर्थ विद्यमान है। वहां पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आए हुए मुनिवर लोमश ने विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे वे ऋण मुक्त एवं पाप शून्य हो गए। तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर हर्ष से आंसू बहाते हुए कहा, यह ऋण मोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है। मनुष्य पर इहलोक और परलोक के जो 3 प्रकार के ऋण हैं, वे सब इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक विधि के साथ यथाशक्ति स्नान और दान करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ का महात्म्य बतलाकर मुनि श्रेष्ठ लोमश उसके गुण की प्रशंसा करते हुए अंतर ध्यान हो गए। ऋण मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। यह भी सरयू के जल में ही है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पापों से मुक्त हो शुद्ध चित्त हो जाता है। पांचाल देश में नरहरि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वह जो दुष्टों के अंग के प्रभाव से पापात्मा हो गया था। उसने ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए थे। पापियों के संसर्ग में आकर वह तीनों वेदों के मार्ग की निंदा करता था। वह किसी समय साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्या जी में आया। उस महापातकी ब्राह्मण ने साधु संग से पाप मोचन तीर्थ में स्नान किया। फिर तो उसी क्षण उसकी सारी पाप राशि नष्ट हो गई और वह निष्पाप हो दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम में चला गया। मनुष्यों को सब पापों की शुद्धि के लिए वहां माघ कृष्ण चतुर्दशी को विशेष रूप से स्नान और दान करना चाहिए। अन्य समय में भी स्नान करने पर वह पापों का श्रय हो जाता है, सब पापों का श्रय हो जाता है। पाप मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 100 धनुष की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक उत्तम तीर्थ है, जो सब
पापों का नाश करने वाला है। उसी में शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीरवर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से योग शक्ति द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त हुए थे। वह एक धनुष का प्रमाण 3.5 माना गया। एक धनुष का प्रमाण 3.5 माना गया है और 4 हाथ का एक दंड माना गया है। पहले की बात है, रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि परस्पर मंत्रणा करते समय हम दोनों को जो कोई समीप आकर देखेगा वह शीघ्र ही मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा। ऐसा निश्चय करके जब वे मंत्रणा करने लगे तब लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े हो पहरा देने लगे। उसी समय तेजोनिधि तपो राशि दुर्वासा जी आ पहुंचे और भूख से व्याकुल हो लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक बोले, सुमित्रा नंदन, तुम शीघ्र जाओ और श्री रामचंद्र जी के आगे मेरे आगमन की सूचना दो। मैं कार्यवश उनसे मिलने आया हूं, तुम्हें मेरी यह बात टालनी नहीं चाहिए। तब लक्ष्मण जी शाप से डरकर शीघ्र ही भीतर गए और श्री रामचंद्र जी तथा कालदेव दोनों के सामने खड़े हो यह निवेदन किया, तपो राशि अभी अत्रि नंदन दुर्वासा श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने काल से सलाह करके उन्हें विदा किया तथा स्वयं बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने मुनि को देखा और प्रणाम करके उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया। उनके उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया तथा सत्य भंग होने के भय से श्री रघुवीर ने लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई की आज्ञा को सफल बनाने के लिए सरयू के तट पर आए और स्नान करके ध्यान का आश्रय ले सच्चिदानंद में परमेश्वर में अपने शांत मन को शीघ्र ही लगाकर अविचल भाव से बैठ गए। तदंतर सहस्त्र फणों से सुशोभित शेषनाग पृथ्वी को सहस्त्र छिद्रों से में छेदन करके वहां प्रकट हुए। उसी समय देवता इंद्र भी देवताओं को साथ लेकर स्वर्ग लोक से वहां आए। शेषनाग के फणों की सहस्त्र मणियों से वहां की पृथ्वी दग्ध हो गई थी। इसीलिए सरयू तटवर्ती यह शुभ कारक महातीर्थ सहस्त्र धारा के नाम से विख्यात हुआ। इस तीर्थ का प्रमाण 25 धनुष है। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान दान और श्राद्ध करने से सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसमें स्नान करके अविनाशी भगवान शेष की विधि पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अतः इस तीर्थ में विधिवत स्नान करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है उसमें यहाँ नागों के उद्देश्य से यत्न पूर्वक उत्सव करना चाहिए। उस उत्सव में पहले शेष नाग का पूजन करना उचित है। नाग पूजा पूर्वक ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक संतुष्ट किया जाए तो सभी सर्व प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर वे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं देते। जो वैशाख मास में एकाग्रचित्त होकर यहाँ स्नान करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इसीलिए मनुष्यों को इस तीर्थ में यत्न पूर्वक वैशाख मास का स्नान दान श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान दान आदि करता है वह शुद्ध चित्त होकर इस लोक में प्रचुर सुखों का उपभोग करता है और भक्ति भाव के प्रभाव से अंत में शेषशायी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।